पहला प्रश्न अभ्यास 7C का पहला प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। अंश में भी एक जोड़ना है, हर में भी एक जोड़ना है। तो पहले से लिखा है माना भिन्न बराबर x बटा में y। x अंश हो गया और y पहली शर्त के अनुसार क्या जोड़ना है, अंश और हर में एक जोड़िए। x + 1 y + 1 y + 1, ठीक है। अंश और हर में एक जोड़ने पे भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 2/3। 2/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके समीकरण बनाएंगे। अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 का x में करोगे, 3 का y में करोगे, 2 का y में करोगे और 2 का 2 में करोगे। 3x, ये 2y इधर आएगा तो पहले से यहाँ 2 है, ये +3 उधर जाएगा तो 3x - 2y बराबर 2 प्लस का -3 माइनस का, ठीक है। तो किसका आ गया, -1। समीकरण नंबर 1 नीचे लिखना दूसरी शर्त के अनुसार। क्या लिखोगे, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक है। दूसरा शर्त क्या है, और यदि अंश और हर, यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए, दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। 2 घटाइए, अंश में भी और हर में भी। दो घटाए तो किसके बराबर हुआ, 1/3 के बराबर हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके समीकरण 2 बनाइए। 3 का x में करिएगा, -3 दूनी, 1 का y में करिएगा, ठीक है। ट्रांसफर करिए, 3x, ये y यहाँ प्लस का इधर आएगा तो बराबर के आगे इधर पहले से क्या है, ये -6 उधर जाएगा तो 3x - y बराबर ये 6 प्लस का 2 माइनस का घट जाएगा। समीकरण 1 का पहला पद क्या है, 3x प्लस का है। समीकरण 2 का पहला पद क्या है, 3x, ये भी प्लस का है। दोनों का साइन सेम है, चर बराबर है, गुणांक बराबर, यानी सजातीय पद है, लाइक टर्म है। तो दोनों का साइन तो सेम है ना, तो दोनों समीकरणों को जोड़ोगे कि घटाओगे, विलोपन विधि से हल करना है। क्या करेंगे, घटाएंगे। जब भी साइन सेम हो, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, घटाना ही है। तो लिख दीजिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 3x - y बराबर 4, 3x - 2y बराबर -1। घटाने में साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी 3x प्लस का, 3x माइनस का कैंसिल हो गया। 2y प्लस का, y माइनस का, क्या बचा, और 4 प्लस का, और ये भी प्लस का हो गया। 4 और 1 5। तो y का मान कितना आ गया, y बराबर 5। इक्वेशन
वन में रखने पर। इक्वेशन 1 लिखिए, 3x माइनस 2y बराबर -1। 3x माइनस 2 गुणे y का मान कितना आया है? 3x माइनस 10 बराबर -1। -10 उधर जाएगा तो बोलिए -1 और +10, 3x बराबर 9। x बराबर 9 बटा में x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो भिन्न क्या हो जाएगा? x बटा में y माने थे तो 3 बटा में 5 क्या आ गया? 3 बटा में 5। कॉपी कर। सवाल नंबर, यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1 बटा में 2 के बराबर हो जाती है। तो मान लेना भिन्न x बटा में y है, लिख लेना पहली शर्त के अनुसार x बटा में y, तो हर में क्या जोड़ना है? 1। तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है? 1 बटा में 2 के बराबर हो जाती है। तिर्यक गुणा करके समीकरण बना लो। 2 का x में करोगे, इसका होकर वही आएगा 2x माइनस वाई बराबर, समीकरण नंबर दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के क्या लिखा है? यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो अंश में क्या जोड़ना है? 1। तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है। तिर्यक गुणा कर दो, इसके हर में कुछ नहीं है तो वैसे रहने दो। x प्लस 1 बराबर y का 1 में गुणा करोगे कितना आएगा? 1 y आएगा। कितना आएगा? x प्लस 1 हो गया, y का 1 में गुणा करोगे कितना आएगा? y कम्मा y इधर लेकर आओ और 1 को उधर लेके जाओ। समीकरण नंबर 2। यहाँ भी y माइनस का है, यहाँ भी y माइनस का है। साइन एकदम सेम टू सेम है, घटाना पड़ेगा। तो लिख लो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। 2x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर -1, माइनस का प्लस का 2x में से x जाएगा x, ये कट जाएगा, 1 और 1 2। x का मान कितना आ गया? 2। इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1, 2 गुणे 2 माइनस वाई बराबर 1, 4 माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1 माइनस 4, माइनस वाई बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 3। वाई का मान क्या आ गया? तो भिन्न क्या हो जाएगा भाई? भिन्न बराबर x बटा में y। x का मान कितना आया है? 2। y का मान कितना आया है? 3। तो भिन्न क्या आ जाएगा? 2 बटे में 3। ठीक है। 2 प्रश्न और रह गया है, कल इसको करा के ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आयुष संबंधी प्रश्न। ठीक है।